हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2483 देख रहे हैं, मिनिमम पेनाल्टी फॉर अ शॉप। तो यहाँ पे हमें एक कस्टमर विजिट लॉग दिया होगा और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी कस्टमर किसी भी आवर में वहाँ पे शॉप में आया था कि नहीं आया था। तो वाई का मतलब यहाँ पे है कि 0th आवर में कस्टमर आया है, और अगर स्ट्रिंग में एन होगा तो इसका मतलब कि उस आवर में कोई कस्टमर नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी शॉप को अगर किसी भी आवर में क्लोज करेंगे तो दे विल बी अ पेनाल्टी दैट विल अकर। तो अगर हम अपनी शॉप को किसी जेथ आवर में क्लोज कर रहे हैं तो पेनल्टी ऐसी लगेगी कि फॉर एवरी आवर व्हेन द शॉप इज ओपन एंड नो कस्टमर कम्स एंड द पेनल्टी इंक्रीजेस बाय 1, एंड फॉर एवरी आवर व्हेन द शॉप इज क्लोज्ड एंड कस्टमर कम्स एंड द पेनल्टी इंक्रीजेस बाय 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसा अर्लीस्ट आवर बताना है जिस टाइम पे अगर हम अपनी शॉप क्लोज करेंगे तो मिनिमम पेनल्टी लगेगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनपुट में देखें ये हमारी कस्टमर वाली स्ट्रिंग दी होगी। तो अगर हम अपनी शॉप को 0th आवर में ही क्लोज कर देते हैं, मतलब कि किसी भी कस्टमर के आने से पहले ही क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे हमारी पेनल्टी वो होगी कि जितने कस्टमर्स आए थे आफ्टर क्लोजिंग द शॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कस्टमर आए थे आफ्टर क्लोजिंग द शॉप एट 0th आवर, तो हमारी पेनल्टी यहाँ पे 3 होगी। और अगर हमने फर्स्ट आवर में ही अपने शॉप को क्लोज कर दिया तो इसके बाद हमारे पास 2 कस्टमर आए हुए हैं, इसलिए हमारी पेनल्टी 2 लगेगी। और अगर हमने यहाँ पे सेकेंड आवर में क्लोज किया अपनी शॉप को तो हमारी पेनल्टी 1 लगेगी। एंड फॉर नाउ दिस इज द मिनिमम। तो सेकेंड आवर में अगर हम क्लोज कर रहे हैं अपनी शॉप को तो 1 पेनल्टी आ रही है। और अगर हम थर्ड आवर में अपनी शॉप को क्लोज कर रहे हैं, पहली तो पेनल्टी हमें लगेगी ये कस्टमर नहीं आया उसकी वजह से, और एक पेनल्टी लगेगी हमारी जो कस्टमर शॉप क्लोज करने के बाद आया है उसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम किसी भी आवर पे अगर अपनी शॉप क्लोज कर रहे हैं तो कितनी पेनल्टी लगेगी वो निकाल सकते हैं। तो हमें वो आवर निकालना है जिस टाइम पे हमारी जो पेनल्टी है वो मिनिमम लगे। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल अगर देखें टू अंडरस्टैंड कि किस आवर पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास 1 ऑप्शन एक्स्ट्रा है देन द साइज ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग। कैसे? तो हम लोग 0th आवर में शॉप क्लोज कर सकते हैं, फर्स्ट आवर में भी, सेकेंड आवर में भी, और हम थर्ड आवर में भी शॉप क्लोज कर सकते हैं। मतलब कि हमने यहाँ पे सारे कस्टमर्स जो आ गए हैं या नहीं आ गए हैं इसके बाद शॉप क्लोज करी है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन ज़्यादा रहेगा आंसर के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी इस वाले एग्जाम्पल की हेल्प से हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस। तो लेट्स से अगर हमने अपनी शॉप जो है वो खोली ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये हमारा कस्टमर लॉग है। अगर तो वाई आने पर मतलब कि हमारा कस्टमर एक आया है तो इसकी वजह से हमारी एक पेनल्टी इंक्रीज़ होगी, और एन आने पर कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारी शॉप ओपन ही नहीं हुई है तो दिस विल बी द पेनाल्टीज़ फॉर ईच कस्टमर। ठीक है, तो अगर हम इस पेनाल्टी को क्यूमुलेट करेंगे तो एट द एंड हमारे पास टोटल 4 पेनाल्टी होगी। ठीक है, सो दिस इज़ द पेनाल्टी एट आवर 0। ठीक है, आवर 0 मीन्स हमने अपनी जो शॉप है वो ओपन ही नहीं करी है। ठीक है, तो 0th आवर में ही हमने अपनी शॉप क्लोज कर दी है, तो हमारे पास टोटल इतनी पेनल्टी लग रही है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग को फिर से ट्रेवर्स करेंगे और हर आवर में अपनी शॉप क्लोज कर करके देखेंगे कि अभी हमारा पेनल्टी कितनी लग रही है। ठीक है, और जिस आवर में भी हमारी जो पेनल्टी है वो मिनिमम होगी उस आवर को हम अपने आंसर में स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि अभी इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इनिशियली हमारे पास टोटल 4 पेनल्टी आ रही थी 0th आवर पे हमने अगर क्लोज कर रहा है अपनी शॉप को। उसके बाद हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कि हम अपनी शॉप को किस आवर पे क्लोज करें कि हमारी जो पेनल्टी है वो मिनिमम आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना कस्टमर लॉग फिर से ट्रेवर्स करेंगे, और इनिशियली हमारे पास पेनल्टी 4 है, मिनिमम हमारी पेनल्टी अभी तक 4 ही है, और 0th आवर हमारा मिनिमम है आंसर में। तो यहाँ पे पहले कस्टमर लॉग में वाई आ रहा है, इसका मतलब कि अगर हमारी जो शॉप है वो ओपन हो रही है अभी इस टाइम पे तो हमारी जो पेनल्टी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब हम पेनल्टी में से इसको डिक्रीज़ कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेनल्टी विल बिकम 3 हेयर एंड मिनिमम इज़ नाउ ऑल्सो 3 हेयर एज वेल। और ये हमें किस आवर में मिला है, फर्स्ट आवर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपडेट करते चलेंगे। तो यहाँ पे हम इसको प्रोसेस कर ले रहे हैं, उसके बाद हम इसको फर्स्ट आवर काउंट कर रहे हैं। हमने इसको प्रोसेस नहीं किया था, उसको हम 0th आवर काउंट कर रहे थे। ठीक है, तो प्रोसेस करने के बाद जो हमारा आवर है वो एक प्लस हो जाएगा कंपेयर टू द इंडेक्स। ठीक है, जिस इंडेक्स पे हैं उससे हम एक आवर प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सेकेंड इंडेक्स में आते हैं। अभी क्या है, हमारी पेनल्टी इंक्रीज़ होगी क्योंकि हमने शॉप ओपन रखी है और कोई भी कस्टमर नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे पेनल्टी हमारी फिर से इंक्रीज़ होके 4 हो जाएगी, और मिनिमम पेनल्टी अभी भी हमारी 3 है, तो हमारा आवर अभी भी 1 ही रहेगा। उसके बाद फिर से एन आ रहा है, तो यहाँ पे पेनल्टी हमारी फिर से इंक्रीज़ हो जाएगी, और मिनिमम अभी भी 3 है, 1 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारी शॉप ओपन है और हमारे पास एक कस्टमर भी आ रहा है, इसलिए हमारी पेनल्टी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे पेनल्टी 4 हो जाएगी, लेकिन मिनिमम अभी भी 3 और 1 ही रहेगा। उसके बाद ये एन आ रहा है, तो इसकी वजह से हमारी जो पेनल्टी है फिर से इंक्रीज़ कर जाएगी, और मिनिमम अभी भी 3 और 1 ही रहेगा। उसके बाद फिर से यस आ रहा है, इसलिए हमारी पेनल्टी फिर से डिक्रीज़ करेगी, और मिनिमम अभी भी सेम रहेगा।
फिर n आ रहा है, फिर से पेनल्टी इंक्रीज़ करेगी, मिनिमम सेम रहेगा, फिर यस आ रहा है, इसलिए हमारी पेनल्टी अभी 4 3 1 ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी स्ट्रिंग जो है वो 2 बार ट्रेवर्स करी है। पहली बार में हम पेनल्टी निकाल रहे हैं अगर हम अपनी शॉप को आवर 0 में ही क्लोज़ कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम सारे आवर्स के लिए चेक कर रहे हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर आवर में क्लोज़ करेंगे या इस पर्टिकुलर आवर में या फिर इस पर्टिकुलर आवर में, तो हमारी जो पेनल्टी है वो कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 0th आवर पे जो टोटल पेनल्टी निकल आई है उसी में हम प्लस माइनस करते चल रहे हैं टू गेट द पेनल्टी एट दैट पर्टिकुलर आवर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे आवर में यहाँ पे हमारा मिनिमम आवर मिल जाएगा, ठीक है, एंड दैट वी कैन रिटर्न एज आवर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कोड में हम एक करंट पेनल्टी और एक मिनिमम पेनल्टी करके वेरिएबल ले लेते हैं। तो इनिशियली यहाँ पे हम एक फॉर लूप रन करेंगे कस्टमर्स स्ट्रिंग पे और अपने 0th आवर के लिए जो भी पेनल्टी होगी वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट पे y मिल रहा है हमें, मतलब कि कस्टमर आया हुआ है आफ्टर द शॉप हैज़ क्लोज्ड, तो हम अपनी करंट पेनल्टी में एक इंक्रीज कर देंगे। तो एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप हम मिनिमम पेनल्टी में करंट पेनल्टी लेके चलेंगे और हम अपने आंसर के लिए एक आवर वेरिएबल ले लेंगे और ये हमारा 0th आवर में मिनिमम पेनल्टी है, ठीक है। अभी हम सारे आवर्स के लिए मिनिमम पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि किस आवर में हमारी पेनल्टी सबसे कम है, तो हम उसी आवर के हिसाब से अपना आंसर अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम फिर से एक फॉर लूप चलाएंगे कस्टमर्स वाली स्ट्रिंग के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हमारा ith आवर में कस्टमर आया हुआ है, मतलब कि करंट पेनल्टी में से एक डिक्रीज कर दो, क्योंकि इस आवर में हमने शॉप को ओपन रखा है, ठीक है। और अदरवाइज हम अपनी करंट पेनल्टी को इंक्रीज कर देंगे क्योंकि हमने शॉप को ओपन रखा था लेकिन कोई भी कस्टमर नहीं आया उस आवर में। तो यहाँ पे अगर हमारी करंट पेनल्टी किसी भी आवर में मिनिमम पेनल्टी से कम हो जाती है, इसका मतलब कि i प्लस 1th आवर विल बी आवर आंसर नाउ, ठीक है। और हमारी मिनिमम पेनल्टी को भी हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे 0th आवर के लिए मिनिमम पेनल्टी कैलकुलेट करी थी। अभी यहाँ पे जब हम अपनी स्ट्रिंग को फिर से रिवर्स कर रहे हैं तो एट एनी इंडेक्स हम अपनी शॉप को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0th इंडेक्स में अपनी शॉप को ओपन कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट आवर पे क्लोज कर दे रहे हैं, है ना। और इसीलिए यहाँ पे जब हम पेनल्टी चेक कर रहे हैं तो हम अपने आवर के लिए i प्लस 1 की वैल्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ दिस वी कैन सिंपली रिटर्न दिस आवर एज आ आंसर। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारा ये एक फॉर लूप चल रहा है, दिस विल बी ऑर्डर ऑफ n, और ये दूसरा फॉर लूप भी चल रहा है, दिस इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ n। और यहाँ पे हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन, बाय।